कुछ दिन हो चुके हैं, एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक डिस्ट्रिक्ट रामबन की एक महिला पे एक आरोप लग रहा है, जो आपने स्पीच में भी आपने कहा कि उस महिला के द्वारा जो अपनी बच्ची को 20 लाख रुपए में बेचा गया है। सबसे पहले ये खबर आपको कब मालूम हुई, और दूसरा किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे? देखिए, जहाँ तक उस बच्ची का सवाल है, कल सुबह जो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो मुझे वो सामने एक वीडियो वायरल हुई, जिसको मैंने पूरी तरह से उसको सुना। तो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक अफसोसनाक बात है ये कि हमारे जैसे इलाके की माँ, और ख़ासकर माँ, वो किसी भी इलाके की माँ है। डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंटों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे रूट्स अपने मजबूत किए हैं कि वो अखाड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हर वक्त हम बोलते भी आए हैं और आगे भी बोलेंगे कि करप्शन को ख़त्म करके ही हम लोगों के साथ इंसाफ कर सकेंगे। वाटर फैसिलिटी हर घर तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, बहुत सारी ऐसी मुश्किलातें हैं। बाकी आप देखें, एजुकेशन सेक्टर में आप देखें कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, जो भी बहुत कम हैं, जितने भी हैं उनमें स्टाफ की फैसिलिटी ना के बराबर है कि आप 20% आपके पास टीचर हैं आपके पास। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमशादा शान जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नेता हैं। आज वुमेंस डे पे जम्मू पहुंची हैं, इनसे मुलाकात करने का मौका मिला। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शमशादा मैम, वुमेंस डे है आज, किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वुमेंस डे मनाया जाता है। इससे हम लोगों को अपनी अहमियत का पता चलता है कि वाकई हम लोगों की अहमियत है कहीं पे, कि हम लोगों के लिए एक डे मुकर्रर किया गया है जो 8 मार्च को हर साल एवरी ईयर मनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए और हमें वुमेन्स को अवेयर करना चाहिए इस डे के लिए हर ईयर। कितनी कमी अभी आप देख रहे हैं वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए? क्या क्या ज़रूरत, क्या क्या कदम जो है अभी उठाए जाने चाहिए? देखिए, जहाँ तक वुमेन्स एम्पावरमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी 40% ज़रूरत है महिलाओं को और एम्पावरमेंट होने की। जहाँ तक ओपनली वुमेन अपनी बात नहीं रख सकती है, घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर तक भी आ चुका है। जैसे पहले बाहर के स्टेटों में हम सुना करते थे कि आज महिला के साथ ये जुल्म हुआ, आज ऐसा हुआ, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। लेकिन आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं जिसमें वुमेन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे रेप केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। वुमेन जो बच्ची है हमारी, ज़्यादातर खुदकशी के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है, और ये मैं खासकर आपके माध्यम से वुमेन को इतना ज़रूर कहूँगी कि आप खुद मुख्तियार बनिए। आप अपने आप में वो पोटेंशियल लाइए कि जिस पोटेंशियल से आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ना कि आप ये कहें कि मेरा ब्रदर आएगा या कुछ बाहर से आएगा कोई जो मुझे बचाएगा। आपने अपने आप को उस लायक बनाना है कि अब खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसके लिए मैं खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी हूँ रामबन से, आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद जो हमारे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, राना साहब हैं, उमर साहब हैं, उनको भी ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वक्तन फ़वक्तन लेडीज़ के मसलों में आपको ज़रूर इस पे अहम रोल अदा करना चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर की नारी जो है वो अपने आप को महफूज समझ सकें। मैम, रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहाँ देखते हैं आप? जिस तरह से करप्शन के मामले में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। तो कितनी डेवलपमेंट से क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, या जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह के वहाँ पे जो पैसा लगाया जाता है, क्या ग्राउंड लेवल तक वो पैसा पहुँचता है? देखिए, आज तक डिस्ट्रिक्ट रामबन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एंड का रोल अदा करता है। कोई भी फंड एलोकेशन आता है वो तो या जम्मू को दिया जाता है या श्रीनगर को दिया जाता है, लेकिन ये जो एंड का पोर्शन है, ये जिसको हम चनाब वैली के नाम से जानते हैं, ये पोर्शन हमारा जो है ये
रह जाता है, इसमें फंड्स एलोकेशन उतना नहीं दिया जाता और ना ही वो नज़रों से दूर है, क्योंकि या तो नज़र जो भी कहीं फंड्स आता है जम्मू या श्रीनगर, तो जो बीच का पोर्शन है उस पोर्शन में कभी भी किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तो इंशाल्लाह हम अब जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ हम उभरे हैं, तो इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे। और ख़ासकर हम जो चनाब वैली के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप किश्तवाड़ को लीजिए, आप डोडा को लीजिए, आप रामबन डिस्ट्रिक्ट को लीजिए, या हमारा पुंछ राजौरी का इलाका है, ये जितना हमारा चनाब वैली का एरिया है, हम कोशिश करेंगे आगे के लिए इसको ले जाने की। और हम जल्द ही इसमें कदम उठाने जा रहे हैं। वो हमने फारूक साहब से भी डिस्कस किया है कि हम चनाब वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल की हम डिमांड करने जा रहे हैं, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट से मुतालबा करें कि हमें एक, जैसे लद्दाख में आपने हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया, उसी के तर्ज पे चनाब वैली हिल डेवलपमेंट को भी एक जो है हिल डेवलपमेंट काउंसिल दीजिए, ताकि हमारा वो जो अंडर डेवलप्ड इलाका है वो डेवलप हो सके, कहीं ना कहीं किसी नक्शे पर उसको लाया जा सके। बाकी जितने भी आज तक हमारे इलाके हैं वो बुनियादी सहूलियातों से अभी भी महरूम हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके हैं जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम हैं, जिनको अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जहां अभी तक वाटर फैसिलिटी हर घर तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं। बहुत सारी ऐसी मुश्किलातें हैं। बाकी आप देखें एजुकेशन सेक्टर में, आप देखें कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, जो भी बहुत कम हैं, जितने भी हैं उनमें स्टाफ की फैसिलिटी ना के बराबर है कि आप 20% आपके पास टीचर हैं आपके पास। और आज जहां हम फेस कर रहे हैं, हम लोगों ने लोगों से वोट लिया, और आज हमारे पास इतनी दिक्कत आ रही है हम लोगों के कि हम जहां भी स्कूल में जाइए वहां पे स्टाफ की कमी महसूस हो रही है। वहां पे यही डिमांड है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास लेक्चरर्स नहीं है, कि हमारे पास मैन पावर एजुकेशन सेक्टर में नहीं है। तो आपके माध्यम से भी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डायरेक्टर साहब से या कमिश्नर एजुकेशन सर से, कि कम से कम एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। कि एजुकेशन, अगर हमारे बच्चे जो है वहाँ पे अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन नहीं पढ़ पाए, तो हम कल, जहाँ आप लोगों ने आज यूटी बना दिया और हमारे बच्चे आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो जहाँ हमारे बच्चे को बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि कल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर को आप लीजिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे हमें इक्विपमेंट्स नहीं है। किसी भी आप जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए, हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आप देख लीजिए कि बहुत मुश्किल से एक जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो बहुत मुश्किलों के बाद हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन में मिली है। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि बाकी के गिरदनवा के जो इलाके हैं, उन इलाकों में हेल्थ सेक्टर के लिहाज से कितनी डेवलपमेंट है, और वहाँ के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो हेल्थ फैसिलिटी को लेके वहाँ से हम निकलते हैं, रेफ़र होके रामबन से हमें जम्मू की तरफ रुख करना पड़ता है। और ख़ासकर आप देखिए हमारा हाईवे का जो पैच है, आप देखिए रामबन बनिहाल या उधमपुर का जो पैच है, इस रास्ते में कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स पेश आते हैं। यहाँ रात को ही हम जैसे हम मूव कर रहे थे रामबन टू जम्मू, तो रास्ते में आते आते ही एक गाड़ी जो है एक्सीडेंट का शिकार हो गई। लेकिन कोई वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि आपको फर्स्ट एड दिया जाए, आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप पेशेंट को उस वक्त दे सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ भी काम नहीं हो सका है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपनी आवाज़ जो है वो कहीं तक, उस लेवल तक पहुंचा सके जहां तक हम अपने उन लोगों के लिए कुछ कर सकें। शमशादा मैम, करप्शन के मामले में आप डिस्ट्रिक्ट रामबन को कहाँ पे देखती हैं? देखिए, करप्शन के लिहाज से ये तो खाली डिस्ट्रिक्ट रामबन ही नहीं है, आप पूरे स्टेट को लीजिए, आज तो यूटी है, पूरी यूटी को लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर जाने की, क्योंकि ये इंसान जब किसी चीज़ के अंदर जाता है, झांकता है, तो तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है इसके अंदर। और बहुत हद तक हम लोगों ने भी कोशिश की इससे बाहर निकलने की, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंटों के अंदर ऐसे लोगों ने ऐसे रूट्स अपने मजबूत किए हैं कि वो उखाड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हर वक्त हम बोलते भी आए हैं और आगे भी बोलेंगे कि
करप्शन को ख़त्म करके ही हम लोगों के साथ इंसाफ कर सकेंगे। जहां एक सिंपल कागज़ के लिए आपको पैसा मांगा जाता है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी आपके माध्यम से भी कि सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर या जहां जहां भी मुलाजिम तबका है, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आपको तनख्वाहें वागुजार की जाती हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जब तनख्वाह लेते हैं तो इसके इवज़ में आपको इलाके के काम करने, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बगैर किसी पैसे के, करप्शन के आपको करनी चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंसाफ हम नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। शमशाद मैम, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, कुछ दिन हो चुके हैं, एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट रामबन की एक महिला पे एक आरोप लग रहा है, जो आपने स्पीच में भी आपने कहा कि उस महिला के द्वारा जो अपनी बच्ची को 20 लाख रुपए में बेचा गया है। सबसे पहले ये खबर आपको कब मालूम हुई, और दूसरा किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे? देखिए, जहाँ तक उस बच्ची का सवाल है, कल सुबह जो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो मुझे वो सामने एक वीडियो वायरल हुई, जिसको मैंने पूरी तरह से उसको सुना। तो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक अफसोसनाक बात है ये कि हमारे जैसे इलाके की माँ, और ख़ासकर माँ, वो किसी भी इलाके की माँ है, जहाँ माँ की बात आती है तो वहाँ ये चीज़ मुझे लगता है कि इस चीज़ पे यकीन करना बहुत मुश्किल है कि एक माँ अपनी बच्ची को बेच सकती है। इस बात पे मैंने डीसी साहब से ये बात कही, मैंने एसएसपी साहब से इस बात में बात कही, लेकिन वहाँ यही बात अभी तक सामने निकल के आई है कि ये बच्ची उस माँ ने पढ़ने के लिए भेजी है। तो हम कल ही वहाँ जम्मू आए हैं, कल वहाँ से निकले, हम रात को बहुत लेट 2 बजे पहुँचे। सुबह हमें ये यहाँ पे वुमेंस डे अटेंड करना था, लेकिन इस वुमेन डे के ख़त्म होने के बाद यहाँ से निकलते ही हम उस पुलिस स्टेशन पे जाएंगे और हम उस माँ से भी मिलेंगे। तो हम उस माँ से ज़रूर ये पूछेंगे कि क्या ये वाकई सच है। अगर ये सच है तो उस बच्ची को, मैंने फारूक साहब से भी गुजारिश की कि वो भी इस बच्ची को वापस लाने में हमें हेल्प करे, और हम चाहें कि उस बच्ची को हम वापस लाएं। अगर उसने पढ़ने के लिए भी भेजी है तो भी हमें वो वापस चाहिए। उसको जम्मू कश्मीर के अंदर ही हम किसी स्कूल में डलवा के उसके, अगर वो पढ़ना चाहती है, उसके एजुकेशन हम करवाएंगे। लेकिन जो उस पर वो बदनुमा दाग लगा एक माँ, वो सिर्फ वो नहीं है, वो सब माएँ हैं। और आज कल हम कैसे एक माँ की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि माँ ही अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। मैम, इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वाकया ही में वो पढ़ने के लिए गई थी या वैसे ही, मतलब इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए? जी ज़रूर, इसमें वाकई मैंने जैसे आपको कहा पूरी तरह से वेरिफिकेशन होगी, और जो भी कल्प्रिट होगा, जिसने अगर वो पढ़ने के लिए भी लाई, तो वो क्या किसी आर्मी ऑफिसर या आर्मी मैन के हाथ ही उसको भेजना था? यहाँ बोर्डिंग स्कूल्स हैं, अगर वो गरीब है तो यहाँ SOS स्कूल्स हैं, हमारे यतीम स्कूल्स हैं, जहाँ बिन बाप के बच्ची को पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक मैंने सुना कि उनके फादर पुलिस में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गरीब वो बच्ची हो सकती जिसका बाप मुलाजिम रहा है। और मुझे नहीं लगता कि उस माँ को SRO के तहत क्यों नहीं नौकरी दी गई। अगर उसका बाप मुलाजिम था तो उसकी माँ आज अपने उस फादर की जगह, उसकी माँ आज भले ही 4th क्लास होती, लेकिन वो मुलाजिम होनी चाहिए थी, ताकि वो उन अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच सकती थी। इस सब चीज़ों में हम वेरिफिकेशन करेंगे और जो सही होगा और इंसाफ उस बच्ची को हम दिला के रहेंगे। आखिर में मैम, वुमेंस डे पे क्या मैसेज रहेगा आपका सब वुमेंस के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से वुमेन्स को इतना ही एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस वक्त हर बच्ची को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और ख़ासकर मैं पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जितना दर्जा आप अपने बेटे को देते हैं, उससे बढ़ के अपने बच्ची को दीजिए, ताकि वो बच्ची पढ़ लिख के कल का मुस्तकबिल बना सकती और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्ची को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसको मुस्तकबिल देखना है, उसमें कल दूसरे घर जाके वहाँ पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और आज ये वुमेन डे है, इस पे मैं
मैं सभी माँओं को, बहनों को, सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अपने आप को मजबूत कीजिए, हर फील्ड में अपने आप को लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ है, या चाहे वो डॉक्टरी लेवल पे, चाहे ब्यूरोक्रेसी, किसी भी फील्ड में अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आपको जो दिल करता है, आपका जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, उसको पूरा करने की आप कोशिश कीजिए। जहाँ तक हम लोगों की ज़रूरत पड़े, हम भी अपनी बच्चियों के साथ है, जहाँ जहाँ हमें हो सकेगा उस हद तक हम अपने उन बच्चियों के साथ हैं, उनके उस मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हम उनके लिए हर वक्त साथ रहेंगे। शुक्रिया मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थे हमारे साथ शमशादा शान जी, जो कि DDC चेयरपर्सन भी हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नेता भी हैं।